संख्या के भेद एवं प्रकार इस श्रृंखला में हम अभी तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, अनुवृत्ति, पूर्ववर्ती संख्या, इन संख्याओं के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, जैसे कि हमने आपको बताया था, जब हमने अभाज्य संख्या की थी तो जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पे भाज्य, और ये यहाँ पे आपको शब्द दिख ही रहा है भाज्य, यहाँ पे आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भागफल, और यहाँ पे आपका होता है शेषफल। जब हमने अभाज्य संख्याओं की बात करी थी तो आपको हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से विभाजित होती हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर जब हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर जब हम भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं तो उसका विपरीत, वहाँ पे केवल हम बात कर रहे थे कि संख्या जो है वो अपने आप से और एक से विभाजित हो। अब हमने जस्ट उसमें ऐड कर देना है कि केवल अपने आप से और एक से तो हो ही, साथ में दूसरे भी ऐसी प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए जिससे वो विभाजित हो सकती हो, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम 6 की बात करते हैं। 6 एक ऐसी संख्या है जो एक से भी विभाजित होती है, 6 से भी होती है, एक से और अपने आप से तो संख्या सभी संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हमें पता है ये 2 से भी होती है और ये 3 से भी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसी 2 और प्राकृत संख्याएं हैं जिनसे 6 को विभाजित किया जा सकता है, शेषफल और पूर्ण रूप से विभाजित। और हम बात करेंगे विभाजित, यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाजित। उसी प्रकार अगर मैं 6 को 3 से करूँगा तो वो पूर्ण रूप से विभाजित। ये आपका शेषफल, ये आपका भागफल, और ये आपका यहाँ पर भाजक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका भाजक एक और स्वयं वही संख्या होती है, केवल एंड केवल, तो हमें भाजक कहते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भाजक अगर वहाँ पे होते हैं तो हम उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगर मैं इसकी एक परिभाषा यहाँ पे लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं की हम बात करेंगे, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से, अपने आप से और दूसरी किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित होती हों, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने बात करी 4 है आपका, 6 है, 8 है, 9 है। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं कि आप देखोगे इसके जो हैं भाजक जो हैं 1, 4 और 2, संख्या 1 और स्वयं वो संख्या वो तो विभाजित करती हैं, और एक हमें अलग से संख्या मिली उसका, वो आपने देखा कि 2 से भी ये विभाजित होती है। उसी प्रकार 6 का हम ऊपर बता चुके हैं। 8 की हम बात करेंगे तो 1 और 8 तो होंगे ही, हमारे पास 2 और 4, ये 2 और प्राकृत संख्याएं हमें यहाँ पे मिल गई हैं जिनसे ये क्या होती है, विभाजित होती हैं। तो आप ये कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर कि ऐसी संख्याएं जिनके भाजक 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। धन्यवाद।